बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं। आप करवट बदलते हैं, कभी टांग सीधी करते हैं, कभी घुटने के नीचे तकिया रखते हैं, लेकिन दर्द वो जिसे आप से कह रहा हो मैं अभी गया नहीं हूँ। फिर सुबह होती है, बिस्तर से उठने का वक्त आता है। आप जैसे ही पहला कदम जमीन पर रखते हैं, दिल में एक खौफ पैदा होता है, आज फिर ये दर्द मेरा दिन खराब कर देगा। लेकिन आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन आदतों, ग़िज़ाओं और गलतियों के बारे में जो आपके घुटनों की सेहत पर असर डाल सकती हैं। और सबसे अहम बात, आपको ये समझना होगा कि बढ़ती उम्र का मतलब ये नहीं कि इंसान है बेबस हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, घुटनों का दर्द सिर्फ एक जिस्मानी मसला नहीं होता, ये इंसान की आज़ादी छीन लेता है। वो सीढ़ियाँ जो कभी आसान लगती थी, मुश्किल बन जाती हैं। वो चहलकदमी जो कभी खुशी देती थी, बोझ महसूस होने लगती है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब इंसान दूसरों पर इंसार करने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने जिस्म की बेहतर देखभाल करके इस कैफियत को बेहतर बना सकते हैं। जवाब है, बहुत से मामलात में सही खुराक, मुनासिब हरकत, वजन का ख्याल और अच्छी आदत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। असल वजह क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ उम्र की वजह से होता है, लेकिन हकीकत ज्यादा पेचीदा है। वक्त के साथ पट्टे कमजोर हो सकते हैं, जोड़ों पर दबाव बढ़ सकता है, जिस्म में सोजिश बढ़ सकती है, हड्डियों को मतलूबा ग़िज़ाइयत कम मिल सकती है। और जब हम बरसों तक अपने जिस्म को वो चीज़ें नहीं देते जिनकी उससे ज़रूरत होती है, तो जिस्म अपना रद्द अमल दिखाना शुरू कर देता है। आपका जिस्म एक मशीन नहीं बल्कि एक जिंदा निज़ाम है। उसे भी अच्छी खुराक, हरकत और आराम की ज़रूरत होती है। कुदरती ग़िज़ाओं का किरदार अब बात करते हैं, चंद ऐसी ग़िज़ाओं की जो आम तौर पर घरों में मौजूद होती है और जिनमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हड्डियों और जिस्म की सेहत के लिए आम है। नंबर 1, खशखाश। छोटे छोटे सफ़ेद दाने, लेकिन ग़िज़ाइयत के लिहाज से अहम। खशखाश में कैल्शियम और दिगर मादनियात पाए जाते हैं जो हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का हिस्सा है। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक ग़िज़ा किसी बीमारी का इलाज नहीं करती। असल ताकत मुतवाज़न खुराक और मुसलसल अच्छी आदत में होती है। नंबर 2, सूंठ। खुश्क अदरक यानी सूंठ सदियों से मुख्तलिफ रवायती तरीक़ों में इस्तेमाल होती रही है। अदरक में ऐसे कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं जिन पर सोजिश के हवाले से तहकीक भी हुई है। ये जिस्म को गरमाइश का एहसास दे सकती है और बाज़ लोगों में आराम का सबब बन सकती है। नंबर 3, मखाने। खाने सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता नहीं, उनमें प्रोटीन, मादनियात और दिगर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ जिस्म को ऐसे ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है जो पट्ठों और मजमूई ताकत को बरकरार रखने में मदद करें। नंबर 4, सफ़ेद तिल। छोटे दाने लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर। तिल में कैल्शियम, सेहतमंद चिकनाइयाँ और दूसरे मादनियात पाए जाते हैं। जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए मजमूई ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों की अहमियत होती है। नंबर 5, काली मिर्च। काली मिर्च सिर्फ जायके के लिए नहीं, उसमें पाया जाने वाला पाइपरिन नामी जुज़ बाज़ ग़िज़ाई अज्जा के जज़ब में किरदार अदा कर सकता है। नंबर 6, कद्दू के बीज। वो बीज जिन्हें अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन उनमें जिंक, मैग्नीशियम और दिगर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ये जिस्म की मजमूई सेहत के लिए अहम हो सकते हैं। आसान घरेलू मिक्सचर। अगर आप इन ग़िज़ाओं को अपनी खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो एक आम तरीका ये हो सकता है, खशखाश 50 ग्राम, मखाने 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 50 ग्राम, कद्दू के बीज 50 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, मखाने, तिल और बीज हल्के से भूनकर बाकी चीज़ों के साथ मिलाकर महफूज किया जा सकता है। इस्तेमाल से पहले अपनी सेहत की हालत को ज़रूर मद्देनज़र रखें। सबसे बड़ी गलती, लेकिन दोस्तों,
صرف نسخہ کافی نہیں، اگر آپ روزانہ کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اگر وزن زیادہ ہے، اگر جسم حرکت نہیں کرتا، اگر پانی کم پیتے ہیں، تو کوئی بھی غذا اپنا مکمل فائدہ نہیں دے سکتی۔ گھٹنوں کی صحت کے لیے روزانہ ہلکی واک، مناسب ورزش، متوازن غذا اور وزن کا خیال بہت اہم ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کے وہ ہاتھ جو ساری زندگی خاندان کے لیے کام کرتے رہے، وہ قدم جو بچوں کے لیے دوڑتے رہے، وہ جسم جس نے سالوں محنت کی، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اب آپ اس کا خیال رکھیں؟ اپنے جسم کو نظر انداز کرنا بند کر دیں، درد کو معمول سمجھ کر خاموش نہ رہیں، اپنی صحت کو اب ترجیح دیں۔ ڈاکٹر کی وارننگ: اگر گھٹنے میں شدید سوجن، درد مسلسل بڑھ رہا ہے، چلنے میں بہت مشکل ہے، چوٹ لگی ہے، رات بھر درد سے نیند نہیں آتی، تو صرف گھریلو طریقوں پر انحصار نہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ اور مناسب جانچ پڑتال ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم عمر کے ساتھ کمزور نہیں بلکہ مضبوط رہیں، تو آج سے اپنے جسم کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ اس ویڈیو کو صرف اپنے لیے نہ رکھیں، اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور ہر اس شخص تک پہنچائیں جو گھٹنوں کے درد سے پریشان ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک صحیح معلومات کسی انسان کے لیے امید کی نئی وجہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا۔ اللہ آپ کو صحت، طاقت اور آسانی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔